तो नमस्कार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं जो 316 कोड के डीबी और 117 नंबर इसका 2024 का इंग्लिश का पेपर हुआ है। तो उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। चलिए बिना देर के फटाफट आपको दिखाते हैं पूरा पेपर क्लास 12th का इंग्लिश का कैसा है, और उसका साथ साथ सॉल्यूशन भी आपको करा कर देंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें तो उसमें रीडिंग आता है। तो रीडिंग में भाई ये पैसेज आया हुआ था कि रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन आर फॉलोइंग, मतलब पहले आपको इस पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद जो है उसका आंसर देना। तो देखिए पढ़ते हैं। मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रेक डाउन थ्रू वर्क ओवर। काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ब्रेक डाउन कर लिया है ज़्यादा काम के कारण। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, ज़्यादातर ऐसे केसों में ब्रेक डाउन जो होता है ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली होता है फुलिशली वेस्ट एनर्जी, मतलब कि जो मूर्खतापूर्ण से एनर्जी वेस्ट की जाती है वैसे। इफ़ यू शुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। अगर आपको काम करना होगा तो आपको बिना ही किसी फ्रिक्शन मतलब तनाव के काम करना होगा। टू बिकम एनोजियस, चिंतित होना या उत्सुक होना, वरीड नीडलेस डिटेल इन वाइट अ ब्रेकडाउन, इन्हीं के कारण आपको क्या होता है, ब्रेकडाउन, यानी आपका स्वास्थ्य टूटता है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम करिए बॉडी और दिमाग से, वो सॉरी विदर ऑफ ब्रेन, या तो दिमाग से या फिर शरीर से। इस बेनिफिशियल हेल्थ गिविंग एट द मैन हु वर्क विद द स्टडी एंड कॉम प्रेस्टेंसी, मतलब ऐसे लोग जो काम करते हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक। फ्रीड फ्रॉम द एनाक्सिटी एंड वरी, वो लोग फ्री रहते हैं चिंता से और दुख से। एंड विद द दिस माइंड ऑलरेडी ऑब्लिव्स ऑल द वर्क एंड ही हैज़ इन हैंड, और वो इन कामों को अपने हाथों में लेते हैं। विल नॉट ओनली अकॉम्प्लिश फॉर द मोर देन द माइंड इज ऑलवेज हैरिड एंड एनॉक्सियस। इसका मतलब ये नहीं कि आदमी जो हमेशा जल्दी में रहता है, चिंतित रहता है, बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वो अपना जो हेल्थ है उसको भी बराबर मेंटेन करके रखता है। अबून विच इज द अदर क्विकली फॉरफिट्स, और ऐसा जो है इसी तरीके से उसे वरदान भी माना गया है ना। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कि व्हाट डू मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट, है ना, मतलब व्हाट डू मेनी पीपल, काफ़ी सारे लोग क्या कंप्लेन करते हैं। तो इसका देखिए आंसर जो था यहाँ पर लिखा था, मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रेक डाउन थ्रू ओवर वर्क्स। पहले का आंसर यहाँ पर ये होता था। बात करें स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन की, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेक डाउन। व्हाट माने क्या, इस माने है, द माने कुछ नहीं, कॉज माने कारण, ऑफ माने का ब्रेकडाउन मतलब शरीर को तोड़ने का। देखो शरीर को जो आपकी टूटती है, ब्रेकडाउन होता है, उसका कारण ये होता है कि जो फुलिशली, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली, है ना, द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, मतलब ऐसे टाइप की इसमें आपकी एनर्जी जो है वो फुलिशली वेस्ट की गई है, तो ऐसे में आपका क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है। हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, कौन अपने द्वारा जो हेल्थ है उसको रिटेन कर लेता है ना। देखिए यहाँ पर कहीं पर मिला था मुझे, देख लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विल द ओनली अकॉम्प्लिश फॉर दैन हु मैन इज ऑलवेज हरीड एंड इनऑक्सियस बट ही विल रिटर्न इन हेल्थ, है ना। तो इसका आंसर होगा कि ऐसा आदमी जो चिंता और बिना सॉरी एनाक्सिटी एंड वरी, मतलब बिना चिंता और दुख के काम करता है, तो वो क्या कर लेता है, रिटेन कर लेता है अपने हेल्थ को। तो तीसरे का आंसर ये हो जाएगा। चलिए बात करें डी नंबर की। उससे पहले आपसे भाई रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हो ना, तो यार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर ना आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं ना। तो भाई देखेंगे यहाँ पर डी नंबर क्या कह रहा है, कि व्हाट इज़ यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग, है ना। यूजफुल क्या है, हेल्थ गिविंग क्या है ना, तो इसका भी आंसर आप पीछे से देख लेंगे। व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स लॉस ऑफ हेल्थ, तो लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होगा, तो देख पीछे लिखा हुआ था ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। अगला बात करें, व्हिच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ कर्स, तो कर्स का अपोजिट दिखा भी आपने, बून वहाँ पे मिला था मुझे, तो बून हो जाएगा। राइट द एडवर्ब फ्रॉम द कंप्लीट, तो कंप्लीट से मुझे एडवर्ब बनाना है, एडवर्ब भी होता है जो वर्ब की डेफिनेशन बताए, है ना, वर्ब को क्वालिफाई करे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कंप्लीट है, उसको मुझे कंप्लीटली कर देना होगा, सिर्फ एल वाई लगा देना होगा, एडवर्ब बन जाएगा। बात करें सेक्शन बी पर, सेक्शन बी में देखिए भाई ऐसे आया हुआ था, है ना, और आई राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स पर लिखना था। नेसेसरी ऑफ मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है, और यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी, इस पर लिखना था। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या पर लिखना था, बताया गया था, ऐसे वही आया है। प्राइस राइस इन अवर कंट्री, हमारे देश में जो प्राइस जो है बढ़ रहे हैं उस पर भी लिखना था, ठीक है भाई। अब आता है सबसे बात करें तीसरे नंबर पर लेटर की। तो भाई लेटर तो मैंने अगर आपको पता हो तो मैंने सिर्फ एक बताया था, याद हो तो। और अब न्यूज़पेपर के लिए लिखना था फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपकी लोकेलिटी में, यानी आपकी लोकेलिटी में जो है इलेक्ट्रिक वाटर की सप्लाई के लिए लिखना था। तो भाई ये आर्टिकल मैंने आपको करवाया था और चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि यही आएगा पेपर में, और देख लिया आपने, आया भी वही, ठीक है। बस हाँ, एडिटर को थोड़ा सा लिखना था, ये बात थोड़ी सी चेंज करनी थी, ठीक है, बाकी वही आया हुआ है। आप जाके देख सकते हैं चैनल पर, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी और बताया था पेपर एक दिन पहले कि यही आएगा, और वही आया। तो भाई इतना एक्सपीरियंस है, आप लोग इस बात को मान लीजिए कि जो बताऊंगा वही आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अगला बात करें स्टूडेंट सेक्शन सी में, तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखेंगे, वन हु लुक्स द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, है ना, जो चीज़ों के डार्क साइड देखता है उसे भाई पेसिमिस्ट बोलते हैं। पढ़ाया गया है, पढ़ाई में से आया है, आप क्लिप भी यहाँ पर देख सकते हैं।
अगला बात करें बी ऑप्शन, फ्रेज पिक होल्स इन मीन्स, ठीक है। तो फ्रेज पिक होल्स अगला क्वेश्चन है। द फ्रेज पिक होल्स, देखो पिक मतलब क्या होता है ढूंढना, होल्स मतलब सुराख, यानी कोई भी सुराख देखना, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फाइंड फॉल्ट विद हो जाएगा। अगला द साइनोनिम्स ऑफ सेवर, साइनोनिम्स ऑफ सेवर क्या हो जाएगा भाई, एक्यूट। अगला देखिए ही इज मेंबर ऑफ एन यूनियन, ठीक है, ही इज मेंबर ऑफ एन यूनियन। तो यहाँ पर भाई क्या रहेगा, यूनियन है ना या, तो इसलिए भाई यहाँ पर एन नहीं रहेगा, क्या रहेगा, देखो या आया है ना, तो इसलिए यहाँ पर ए रहेगा, ठीक है। आर्टिकल में मैंने याद आपको पढ़ाई हुई है, जाके चैनल पर देख सकते हो, पढ़ाया है भाई। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही होगा एन। बात करें आगे उसके बाद भाई देखिए द एंटोनिम ऑफ मॉडर्न, यानी कि जो मॉडर्न मतलब क्या होता है आधुनिक, तो आधुनिक का विलोम क्या हो जाएगा भाई, प्राचीन, यानी कि एंशियंट हो जाएगा। पढ़ाया हुआ है, ठीक है, पढ़ाया है आपको वीडियो में, एंटोनिम साइनोनिम जो क्लास है उसमें लिखवाया है मैंने, बताया भी था, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच में भाई मैंने ये बताया डायरेक्ट डायरेक्ट बच्चों को किया कि या तो आएगा क्या आपका इम्परेटिव आएगा या फिर इंट्रोगेटिव आएगा। मैंने उन्हें बताया पहले आप प्रायोरिटी इंट्रोगेटिव को देना। और देखिए ध्यान से दोनों के दोनों आए हुए हैं। करना कैसे था, यहाँ पे लिखा हुआ है ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 डेज। तो यहाँ पर करना था ही, और यहाँ पर प्लीज़ आया होगा ना तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी, है ना, उसका कमेंट को वहाँ हटाएंगे, टू लगाएंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, और यहाँ पर हिम हो जाएगा ना, तो गिव हिज, सॉरी मी है ना, हाँ, तो गिव 1 मिनट, ही सेड टू मी, और सॉरी ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई बुक फॉर 2 डेज, सही है। आगे देखिए दे सेड टू अस व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, तो यहाँ पर हो जाता दे का दे, और यहाँ पर साइड है ना व्हाई आया हुआ है तो आस्क हो जाएगा, दे आस्क्ड अस। उसके बाद यहाँ पर व्हाई ही क्या बनेगा, कंजक्शन बन जाएगा, और उसके बाद इस बचे हुए सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वी वेयर नॉट प्लेइंग, फुल स्टॉप लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए बी ऑप्शन देखिए कंबाइन एनीवन, है ना, इनमें से किसी को भी आपको क्या करना था, कंबाइन करना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, पहला क्वेश्चन कि द सन रोज और द बॉयज वेंट टू स्कूल, है ना, द सन यानी कि सूरज जो है, रोज यानी कि निकला, एंड बॉयज और बच्चे जो हैं वेंट चले गए, कहाँ चले गए, टू स्कूल यानी कि विद्यालय, तो बच्चे विद्यालय चले गए। इसका क्या होना चाहिए था भाई, इसका होना चाहिए था यहाँ पर कि आफ्टर राइजिंग द सन द बॉयज वेंट टू स्कूल, इसको सिंपल बनाना था, ठीक है। ऐसे ये वाला बनाना था ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, कॉम्प्लेक्स बनाना था, बट गेट लगा के आप बना सकते थे, वो गरीब है लेकिन वो ईमानदार फिर भी है ना, यानी वो डिसऑनेस्ट बेईमान नहीं है। आगे बात करें चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, जैसा बताया गया सब बदलिए, बेसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस यू केप्ट इट, तो इसको क्या बनाना था, कंपाउंड, तो कंपाउंड इसका आपने बनाया होगा ही मेड अ प्रॉमिस एंड ही केप्ट इट, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला बात करें उसका पैसिव वॉइस की, देखिए लिखा हुआ है डिड यू नॉट राइट अ लेटर, डिड आया हुआ है पास्ट इंडिफिनिट, इसको चेंज करोगे आप, किसमें चेंज करोगे भाई, पास्ट इंडिफिनिट को किसमें चेंज करना पता है, पास्ट इंडिफिनिट को आपको चेंज करना है स्टूडेंट्स पास्ट के कंटिन्यूस में ना, हाँ राइट, पास्ट कंटिन्यूस में। तो यहाँ पर लिखना था डिड यू नॉट राइट अ लेटर, तो उसका हो जाता है यहाँ पर कि वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू, ये बनाया होगा आपने, सही है। उसका देखिए यहाँ पर करेक्ट करना था, है ना, इसमें से, तो करेक्ट वाला क्या हो जाता है भाई, बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, तो इसका हो जाएगा इट बीइंग अ हॉलीडे कॉमा वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये इसका सही हो जाता है, इट लगाना था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि इफ़ ही विल कम आई शैल टीच हिम, तो इसका आपने बनाया होगा आई शैल टीच हिम कॉमा, है ना, तो यहाँ पर इफ़ लगाते, है ना, या फिर यही भी सही है इफ़ ही विल कम, तो आई शैल यहाँ पर नहीं रहता, यहाँ पर क्या होता आई टीच हिम, यानी मैं उसे पढ़ाऊंगा। देखो अगर वो आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, ठीक है, तो यहाँ पर शैल नहीं रहता। आगे बात करें उसके बाद ई नंबर यहाँ पर देखिए, है ना, क्या लिखा हुआ है, ये होम फोन से एक्सेस और एक्सेस लिखा हुआ है, तो एक्सेस मतलब क्या होता भाई, जैसे कहें कि आपकी पहुँच वहाँ कहाँ तक है ना, एक्सेस, और ये वाला एक्सेस का मतलब क्या होता भाई, इस वाला एक्सेस का मतलब होता है अधिकता, यानी कहें कि भाई तुम्हारा एक्सेस हो गया बहुत ज़्यादा ना, मैक्सिमम एक्सेस ट्राइड यू हैव, है ना, कैरियर और कैरियर। तो इस वाले कैरियर का मतलब क्या होता है भाई, आपका जो भविष्य है ना, आपका जो आने वाला टाइम है, कैरियर है ना, जानते हैं हम लोग जैसे भविष्य होता है भाई अपना कैरियर बनाओ, और ये वाला जो कैरियर होता है तो इसका मतलब होता है भाई मालवाहक, यानी जो माल ढोता है। आगे बात करें स्टूडेंट्स, ये वाला देखेंगे ट्रांसलेट करना है ना, ट्रांसलेट में इसलिए आपको बता देता है मोटा मोटा कैसा आपने किया होगा। लिखा हुआ प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था, तो प्राचीन काल क्या हो जाएगा, एंशियंट टाइम, है ना, अ किंग, एक राजा जिसका नाम था नेम्ड विक्रमादित्य, है ना, इस देश में राज्य करता था, रूल्ड इन दिस क्या होगा, स्टेट, है ना, राज्य। वह बड़ा न्यायी राजा था, ही वॉज वेरी जस्ट किंग, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं, तो आज मतलब टुडेज
आज भी, है ना, नाउ ए डेज लिख सकते हैं, आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। पीपुल प्रेज हिज, और क्या है कि जस्टिस, उसके न्याय की। एक दिन कुछ लड़के एक गांव में के पास एक जंगल में खेल रहे थे, है ना। तो वन डे, एक दिन क्या होगा, कुछ लड़के यानी कि सम बॉयज वे आर प्लेइंग इन द, गांव के पास विलेज है ना, तो इसका हो जाएगा इन अ फॉरेस्ट नियर अ विलेज। वहाँ उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा, तो दे सा ए हीप, मतलब उन्होंने मिट्टी का ढेर देखा जो पत्थर से ढका हुआ था, विच वाज कवर्ड विद द स्टोन, है ना। उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया। वन ऑफ देम बॉयज सेट ऑन दैट स्टोन, उसने अपने साथियों से कहा, ही सेड टू हिज फ्रेंड, तुम लोग अपने मुकदमे को लेकर मेरे पास आओ। यू कैम टू, मतलब तुम लोग अपने लेकर आओ, है ना, अपने मुकदमे मतलब क्वारल यानी झगड़े को, आई शैल जस्टिस, मैं न्याय करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया भाई ये। तो इसको मैंने कराया हुआ था ऑफलाइन कोचिंग में, जो सारी स्कूल में मैंने बच्चों को कराया था। मैंने कहा इसको एक बार देख लेना, हो सकता है आ जाए, और वही आया हुआ है, ठीक है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ कि मेरा पढ़ाया आता है, बस बात यह है कि एक्सपीरियंस हो जाता है, जो भी टीचर पढ़ाता है उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, और वो बताता है कि ये वाला आएगा, डेफिनेटली वो आता है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पैटर्न पता लग जाता है। बात करें स्टूडेंट सेक्शन डी पे, तो क्वेश्चन आंसर ये तो है, अगर आपने जो भी किया होगा वैसे आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आप अपना कम नंबर जो है टोटल ऐड ऑन कर लेंगे कि मेरे कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग आप जो है एवरेज लगा सकते हैं। और बहुत जल्दी रिजल्ट कब आएगा इस बाबत में, और उसके बाद आपकी कॉपियाँ कैसे कैसे चेक की जा रही हैं, उन सबकी वीडियोस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आई होप सो स्टूडेंट्स की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा, आपने मैच भी कर लिया होगा अपना। तो वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।